राम राम मित्रों। देश भर के वकील साहब लोग आंदोलित हैं, सड़कों पे हैं, आंदोलनरत हैं, हड़ताल कर रखी है और जिसका कारण है एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025। यानी सरकार एक बिल लेके आई है जिसमें कुछ सुधार करने का प्रयास है वकीलों को लेकर। खासकर मैं कुछ लाइनें पढ़ता हूँ। Provided that no advocate, legal practitioner shall be entitled to be member of any state bar council or bar council of India who is convicted or is facing trial in an offence of having minimum punishment of 3 years। यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने लॉ ग्रेजुएशन किया वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता है जिसके ऊपर कोई ऐसा मुकदमा चल रहा हो जिसमें उसे 3 साल की सज़ा हो सकती है या सज़ा हो चुकी, यानी कि अंडर ट्रायल जो है वो भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसी ही 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको लेके वकील साहब लोगों का कंसर्न है, वो परेशान है, वो हड़ताल कर रहे हैं, वो आंदोलित हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि सेक्शन 35A स्ट्राइक पर रोक लगाता है। क्या आपको लगता है कि वकील साहब लोग जो स्ट्राइक गाहे बगाहे करते रहते हैं वो जायज़ है, उस पर रोक नहीं लगनी चाहिए? दूसरा महत्वपूर्ण ये है 24A में जो है ये जो मैंने आपको बताया है कि जिसके ऊपर ऐसा कोई मुकदमा चल रहा है जिसमें मिनिमम 3 साल की सज़ा हो सकती है, उसे प्रैक्टिस करने पर रोक लगाई गई है इस एक्ट में कि जब तक वो निर्दोष साबित नहीं होता अदालत द्वारा तब तक वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। और साथ ही साथ जो है एक एडवोकेट सर्टिफिकेट की बात करी गई है। यानी कि आजकल अगर आप उत्तर भारत के हैं तो आप जानते होंगे कि लॉ ग्रेजुएट होना कितना आसान है। संभवतः सारी पढ़ाइयों में सबसे आसान पढ़ाई है कि आप बड़े आसानी से लॉ ग्रेजुएट हो जाते हैं, वकील बन जाते हैं। तो इस एक्ट में, इस बिल में लाया गया है कि जो लोग कंटिन्यूअस प्रैक्टिस में नहीं हैं उन्हें फ़िल्टर किया जाए और उन्हें अपने आप को वकील कहने से रोका जाए, उन्हें प्रैक्टिस से रोका जाए। ये नहीं कि आपने बस जैसे तैसे डिग्री ले ली, एक बार बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा लिया और जीवन पर्यंत आप एडवोकेट का तमगा लेके घूम रहे हैं, जबकि न्याय व्यवस्था में आपका कोई योगदान नहीं है। आप अदालत नहीं जाते हैं, आप मुकदमा नहीं लड़ते हैं, बस आई एम एन एडवोकेट कहते हुए फिर रहे हैं। तो क्या इन सब चीज़ों पर रोक नहीं लगनी चाहिए? तो मैं इस एक्ट के साथ हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ। देखिए, व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि चाहे वो धर्म हो या संविधान हो, कुछ भी ईश्वरीय नहीं है, ये सब मानवीय है, मानव रचित है। मानव की सुविधा के लिए सब चीज़ें बनाई गई थी और समय समय पे इनमें बदलाव होना भी मानवीय है और ये होना ही चाहिए। अगर बदलाव नहीं होगा तो वो चीज़ें बेकार साबित होंगी, अनुपयोगी साबित होंगी। आज आप देखेंगे तो भारत की राजनीति को आप देखिए तो कुछ लोग कहने वाले हैं कि संविधान के एक शब्द को नहीं बदलने देंगे। भाई, क्यों नहीं बदलने दोगे संविधान के एक शब्द को भी? क्या संविधान ईश्वरीय है? क्या संविधान अंतिम है? अंतिम नहीं है। ये बदलाव होते रहना चाहिए, लगातार होता रहा भी है और होते रहना भी चाहिए। तो एडवोकेट एक्ट बिल जो है इसमें भी बदलाव का ही प्रयास है सरकार का। और जो अगर आम जनता की दृष्टि से देखा जाए, वादियों फरियादियों की दृष्टि से देखा जाए तो बेहद ज़रूरी है। आज अदालतों की क्या दशा है, तारीख पे तारीख वाली जो स्थिति देश में विकसित हो गई है न्याय व्यवस्था में, उसको दूर करने के लिए जो भी संशोधन है ये लाजमी है। लेकिन मैं एक प्रश्न यहाँ रखता हूँ, कि जैसे एडवोकेट एक्ट बिल लाया गया है, वैसे ही पुलिस संशोधन बिल भी लाया जाना चाहिए। जजेस के लिए भी बिल लाया जाना चाहिए, उन्हें भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, पुलिस को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए कि अगर कोई पुलिस वाला गलत विवेचना करता है, उसकी विवेचना बार बार गलत साबित हो तो उसे भी दंडित किया जाना चाहिए, उसे भी रोका जाना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे परिवर्तनों की ज़रूरत है देश में। इसलिए मैं इस एक्ट के साथ हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि पुलिस को नियंत्रित करने के लिए भी ऐसा बिल लेके आए, जजेज को नियंत्रित करने के लिए भी ऐसा ही बिल लेके आए, तब संपूर्ण बदलाव दिखेगा।
तो मैं इस बिल के साथ हूँ। इसमें जो भी ये प्रमुख संशोधन हैं वो होने चाहिए, वो बेहद ज़रूरी है न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए। आज करोड़ों करोड़ों लंबित मामले हैं और वादी फरियादी जो है पीड़ित हैं, बुरी तरह से पीड़ित हैं, इतनी बुरी तरह से पीड़ित हैं कि उनकी कोई नहीं सुनने वाला है। वो किसी दिन उनकी डेट लगती है और वो अपना सारा काम छोड़कर आते हैं, पैसा खर्च करते हैं और अंत में शाम को जो है वो तारीख लेके जाते हैं। तो तारीख पे तारीख ये जो है कैसे भी ख़त्म होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो स्ट्राइक पे रोक है ये बेहद जायज़ है, बेहद ही जायज़ है। और ये इसमें एक और प्रमुख बदलाव है कि फॉरेन लॉ फर्म जो है वो देश में आ सकती हैं। मैं इसका भी स्वागत करता हूँ, क्योंकि अगर हमारे वकील साहब लोगों को देखा जाए, नाराज़ हो जाएंगे लोग, लेकिन सच्चाई यही है। तो उनमें गुणवत्ता की कमी है। उन्होंने जैसे तैसे डिग्री ले ली है, उसके बाद वो सीखने का प्रयास नहीं करते हैं। तो जब फॉरेन फर्म आएंगी, अच्छे वकील से आएंगे, तो एक कॉम्पिटिटिव माहौल विकसित होगा और हमारे लोग जो हैं वो भी योग्य बनने की कोशिश करेंगे और काबिल वकील बनेंगे, जिससे न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, सुधार आएगा। तो मैं इस बिल के जो भी प्रमुख संशोधन है मैं उसके साथ हूँ, लेकिन मेरी ये बात सरकार तक जानी चाहिए। आई मीन टू से सरकार को इस पे भी विचार करना चाहिए कि सिर्फ वकीलों को बदलने से ही न्याय प्रणाली नहीं बदलेगी। जजेज भी भ्रष्ट होते जा रहे हैं, उन पे भी अंकुश लगाने की ज़रूरत है, उनके लिए भी एक्ट लाने की ज़रूरत है। पूरी पुलिस व्यवस्था जो न्याय व्यवस्था की नींव है वो पूरी तरह से करप्ट है, भ्रष्ट है। उस पे भी अंकुश लगाने के लिए ऐसा ही एक्ट लाया जाना चाहिए, फिर इस एक्ट की जो मंशा है वो पूरी होगी। तो धन्यवाद, नमस्कार।